एक्स पर पोस्ट और उद्योग सूत्रों के अनुसार प्रमुख भारतीय रक्षा निर्माता टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) जॉर्डन की रुचि के बाद कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (FARDC) के सशस्त्र बलों को अपने व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म WAP 8x8 की आपूर्ति की संभावना तलाश रही है। ये कदम एक अन्य भारतीय फर्म अशोक लेलैंड द्वारा FARDC को 100 हाई मोबिलिटी वाहनों HMV 12x12 और 8x8 की आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण अनुबंध प्राप्त करने के तुरंत बाद आया है, जो भारत DRC रक्षा संबंधों को गहरा करने का संकेत देता है। WAP 8x8 के लिए संभावित सौदा रेखांकित करता है अफ्रीकी रक्षा बाजार में भारत का बढ़ता प्रभाव और पूर्वी क्षेत्र में बढ़ते संघर्षों के बीच DRC के सैन्य आधुनिकीकरण का समर्थन करने के लिए इसका रणनीतिक प्रयास। TASL और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा सहविकसित WAP 8x8 एक उभयचर मॉड्यूलेट बख्तरबंद वाहन है जिसे समकालीन युद्ध क्षेत्रों की मांगों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक पैदल सेना लड़ाकू वाहन ICV, बख्तरबंद कार्मिक कैमर APC या मोबाइल कमांड पोस्ट और टोही जैसी भूमिकाओं के लिए विशेष मंच के रूप में सेवा करने में सक्षम, WAP 8x8 गतिशीलता, सुरक्षा और मारक क्षमता का मिश्रण प्रदान करता है। 12 सैनिकों तक के परिवहन की क्षमता के साथ इसे 30 मिलीमीटर ऑटो कैनन, 7.62 मिलीमीटर कोएक्सियल मशीन गन और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM लॉन्चर सहित कई हथियार प्रणालियों से लैस किया जा सकता है, जैसा कि डिफेक्सपो 2014 और 2018 में प्रदर्शित कॉन्फ़िगरेशन में प्रदर्शित किया गया है। वाहन का मॉड्यूलर डिज़ाइन विविध परिचालन वातावरणों के लिए त्वरित अनुकूलन की अनुमति देता है, जो FARDC के लिए एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जो पूर्वी DRC के चुनौतीपूर्ण भूभागों में संचालित होता है, जिसमें उत्तर और दक्षिण किवू के पहाड़ी और वन क्षेत्र शामिल हैं। WAP 8x8 की उभयचर क्षमता, जो हाइड्रोजेट प्रणोदन द्वारा संचालित है, नदियों और झीलों को पार करने में सक्षम बनाती है, जो DRC के जलमार्ग समृद्ध परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। बोल्ट ऑन आर्मर पैनल और बारूदी सुरंग रोधी फर्श सहित इसकी सुरक्षा विशेषताएं छोटे हथियारों की आग और तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों IED के विरुद्ध लचीलापन प्रदान करती हैं, जो M23 विद्रोही समूह और वांडा रक्षा बल RDF के साथ चल रहे संघर्ष में प्रचलित हैं। DRC के विशाल और अस्थिर पूर्वी मोर्चे की सुरक्षा का कार्यभार संभाले FARDC को पुराने उपकरणों और रसद संबंधी बाधाओं के कारण गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चीन निर्मित W2551 एक मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों और निर्देशित मोर्टार राउंड सहित अत्याधुनिक हथियारों से लैस M23 के साथ चल रहे संघर्ष ने FARDC की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। हाल ही में 100 अशोक लेलैंड HMV का अधिग्रहण इन कमियों को दूर करने की दिशा में एक कदम है, लेकिन WHAP 8x8 जैसे बख्तरबंद वाहनों के जुड़ने से FARDC की युद्ध प्रभावशीलता और सैन्य सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। WAP 8x8 की उन्नत विशेषताएं, जैसे कि इसका 360 डिग्री सिचुएशनल अवेयरनेस रडार और काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम CUAS क्षमताएं, ड्रोन खतरों का मुकाबला करने की FARDC की ज़रूरतों के अनुरूप हैं, जो M23 अभियानों की एक पहचान बन गए हैं। कोन्सबर्ग प्रोटेक्टर MCT-30R रिमोट वेपन स्टेशन या एल्बे सिस्टम्स UT-30M के 2 मानवरहित बुर्ज जैसी प्रणालियों को एकीकृत करने की इस वाहन की क्षमता इसकी मारक क्षमता को और बढ़ाती है, जिससे यह आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह के अभियानों के लिए एक बहुमुखी प्लेटफॉर्म बन जाता है। DRC को WAP 8x8 की संभावित आपूर्ति TASL की जॉर्डन, जहां इस वाहन का परीक्षण किया गया था, और मोरक्को के साथ सफल सहयोग के बाद हुई है, जहां टसी ने कैसाब्लांका स्थित एक नए संयंत्र में 150 WAP 8x8 इकाइयों के उत्पादन का अनुबंध हासिल किया है। मोरक्को के साथ हुए इस समझौते में 35-50% स्थानीय एकीकरण दर के साथ 20,000 वर्ग मीटर के संयंत्र का संचालन शुरू हो रहा है, जो अफ्रीकी देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय उत्पादन केंद्र स्थापित करने की TASL की रणनीति को दर्शाता है। इस मॉडल को DRC में भी दोहराया जा सकता है, जहां स्थानीय असेंबली या रखरखाव सुविधाएं रोजगार सृजन और कौशल विकास को बढ़ावा दे सकती हैं, जो DRC के आर्थिक और सैन्य आत्मनिर्भरता के प्रयासों के अनुरूप है। भारतीय निरोधक प्रणालियों में DRC की रुचि चीनी और रूसी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता से व्यापक बदलाव को दर्शाती है, जिनके उपकरण, जिनमें T-64BV-1 टैंक और CH-4 ड्रोन शामिल हैं, रखरखाव और संचालन संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। भारत के लागत प्रभावी युद्धसिद्ध समाधान, जैसे कि WHAP 8x8, एक विश्वसनीय विकल्प प्रदान करते हैं, खासकर जब FARDC क्षेत्र में चीनी हथियारों के प्रसार का मुकाबला करना चाहता है। ये सौदा DRC के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों को भी मजबूत करता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों MONUSCO में योगदान भी शामिल है, जहां भारतीय सेनाओं ने रसद सहायता के लिए टाटा के वाहनों को तैनात किया। आप यहां तक सुन चुके हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।